हाँ जी, तो हमने हमारा चैप्टर 3 में प्रोडक्शन की यूनिट कंप्लीट कर ली थी। हमने कॉस्ट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो कि था हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। याद है सबको? हाँ या ना? चलो, तो हम उसी को रिवाइज करते हैं पहले, ठीक है, कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, उसी का दूसरा नाम क्या था? अकाउंटिंग कॉस्ट। वो कॉस्ट हमारी किधर जाती है, मतलब कहाँ से? के डेबिट साइड में, या फिर हमारे वो कॉस्ट जो हमारी अकाउंट की जाती है, वो हमारी सारी कॉस्ट क्या होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट होती है। वेयरएज इकोनॉमिक कॉस्ट कौन सी होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसमें हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जांपल्स क्या थे? सैलरीज, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे कौन सा इंक्लूड होता था? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या? वो तो नॉर्मल नाम पूछो, प्रॉफिट कौन सा? तो नॉर्मल प्रॉफिट, याद रहेगा। चलो, उसके बाद में पढ़ा था कि इसकी डेफिनेशन क्या थी इम्प्लिसिट कॉस्ट की। बताओ बताओ, बताते रहो। अगर वंश ने मतलब अगर वंश ने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आदर्श को दिए होते, तो वंश पैसे जो कमाता वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, जो कि वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज निकाल रहा था, किसके? अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, उससे आ रही थी। लेकिन क्या उसने कमाई? नहीं कमाई। वो उसकी क्या थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। और वही मेरी क्या बनती है? मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट बनती है। जब वंश एंटरप्रेन्योर बन के प्रॉफिट कमाएगा, 60 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था पिछले एग्जाम्पल में, तो वो जो 60 रुपए का प्रॉफिट था, अगर मैं उसको एक्सक्लूड कर दूं तो वो मेरा क्या? प्रॉफिट ही तो बनता। हाँ या ना? लेकिन वो प्रॉफिट मैंने कहाँ काउंट कर लिया? मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि मेरा एंटरप्रेन्योर भी क्या होता है? मेरा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। याद रहेगा सबको? उसके बाद हमने आगे एक क्वेश्चन और किए थे, क्या हमारी अकाउंटिंग प्रॉफिट ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता? वेयर एज जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट है, क्या वो ग्रेटर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट हो सकता है? यस? नहीं, नेवर। बट हाँ, जीरो अगर है हमारा, क्या जीरो क्या है अगर हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो वो इक्वल हो सकता है। लेकिन क्या वो सिचुएशन एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही होती है? नहीं कर रही होती, जीरो होती नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी स्कार्सिटी का प्रॉब्लम ही कहाँ से आता है हमारा? ऑल्टरनेटिव यूजेस। 2 पॉइंट्स पढ़े थे पहले चैप्टर में, क्या क्या थे? scarce resources and the resources have alternative use। क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे चले अब हम। बस, इसमें और तो कुछ नहीं था। नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन कब अराइज होती है? नो प्रॉफिट नो लॉस, और इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो होता है। याद है सबको? चलो आगे अब। चलो, तो अब नई हेडिंग डालो, एबनॉर्मल प्रॉफिट। हमारा वो फर्स्ट टॉपिक था, है ना? 2 डेफिनेशंस थी। उसके हमने नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एक सेकंड हेडिंग डाली थी, सेकंड नंबर डाला था। नंबर्स डाले थे नहीं डाले थे? नहीं डाले नंबर्स, तो कोई नहीं, सेंटर में अब नॉर्मल प्रॉफिट को डाल दो। नहीं नहीं नहीं, वो शीट को भी साइड रख दो, जब मैं बोलूंगी तब उस शीट को उठाना। अब तो डेफिनेशन छोटे, मतलब ये 9-10 पॉइंट्स हैं जो अब लिखने हैं हमें। हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर लो, स्टार्ट कर लो यहाँ से, क्योंकि 3 पेजेस में तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। हाँ जी, हमारा एबनॉर्मल क्या हो गया? क्या दुश्मनी है उससे? एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन कब अराइज होती है? सुपर प्रॉफिट अकाउंट्स ले आए, जीरो से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन कब अराइज हो सकती है? पहली बात होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है एक तरीके से? और और मार्केट ज्यादा पैसे कमा रहे हो, यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो जब मेरा जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा इकोनॉमिक प्रॉफिट के? ग्रेटर होगा। यानी कि जब मेरा रेवेन्यू ग्रेटर है मेरे इकोनॉमिक प्रॉफिट से, इकोनॉमिक कॉस्ट कॉस्ट से, तो ये सिचुएशन अराइज होती है। और ये सिचुएशन कैसे अराइज होती है? फॉर एग्जाम्पल,
मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी थी भाई पिछले एग्जाम्पल में? 1020। हाँ या ना? और ये मेरा कहीं ना कहीं रेवेन्यू है, कितना? एग्जाम्पल में 1300, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में, ठीक है। तो मेरा ये जो एक्स्ट्रा ये वाला एरिया है, ये मेरा क्या बनेगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। तुम्हारी मर्जी है। और ये 60 रुपए क्या था मेरा? नॉर्मल प्रॉफिट। लिख लो। चलो आगे। मतलब ये तो रीजन नहीं था वैलिड। कल किस किस टाइम क्लासेस हैं? कल इको की क्लास है, लेकिन आपका तो बर्थडे है तो कॉस्ट कॉस्ट कंप्लीट होगा कल लेक्चर में, वो देखेंगे। लॉकी भैया देखा, ऐसा कुछ नहीं है। कल इको की क्लास सुबह बहुत जल्दी होगी। या कल मुझे मंदिर भी जाना है, और मेरे को पता है मुझे कल मंदिर भी जाना है। सबसे बड़ा कल मुझे मंदिर भी जाना है, मंदिर में लगता है मुझे टाइम। मुझे 1 बजे तक फ्री होना है, और उससे पहले मुझे अपनी ऑडिट की 2 क्लासेस लेनी है। मुझे ऑडिट की क्लास भी तो लेनी है अपनी। नहीं नहीं, कॉस्ट कंप्लीट करना है ताकि हम ट्यूसडे से अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लें। शाम को कौन आएगा? शाम को कोई भी नहीं आने का, मैं बता रही हूँ ना। देखो ऑफर रखते ही रिजेक्ट हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे मुंह से निकल गया गलती से। चलो मैंने यही तो पूछा कल क्लास है कि नहीं है, कौन कौन सी है? तुम कहते ना सारे सब्जेक्ट के टेस्ट है। अभी भैया से बोल दूंगी। एग्जाम्पल में तुम कुछ भी ले लो, इससे बड़ा ले लो। हाँ 1300 लिखा है मैंने। हाँ जो हमने पहले एग्जाम्पल में 60 मिला हुआ है इकोनॉमिक कॉस्ट। नहीं 60 रुपए काउंट नहीं होगा ना, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट बन गया। हाँ कितना काउंट किया? हाँ माइनस करके, हाँ 280। इन दोनों का डिफरेंस बताना वंश कितना है फिर? हाँ तो 60 रुपए उसने काउंट भी कहाँ किया? 60 रुपए उसने काउंट भी तो नहीं किया। 280 तो वो इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है ना। मैं आगे चलूं? बना लिया ये सब। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बीच में डालोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ऐसा भी है, वंश ने तो तब भी साइड में डाल दिया था कल। चलो आउटले कॉस्ट क्या हो सकती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है, एक्सप्लेन करो भाई। बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, वेरी गुड, पूरी डेफिनेशन याद है।
तुक्का नहीं बेटा, मुझे भी सिर्फ एक ही डेफिनेशन ही आती है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन किसने नहीं पढ़ा? अच्छा ये नहीं पता, अच्छा सॉरी, ठीक है मैं बता देती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल तुमने पेंसिल खरीदी, ठीक है, जिस प्राइस की तुमने पेंसिल खरीदी तुम उस प्राइस का पेन भी खरीद सकते थे, तो जो पेन तुमने नहीं खरीदा वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई एक तरीके से। इजीएस्ट एग्जाम्पल। सबसे बड़ी बात सब छोड़ो, तुम्हें मोमोज की प्लेट खानी थी, तुमने नहीं खाई, तुम घर आ गए कि मैं तो घर का ही खाना खाऊंगा, जो तुमने पैसे नहीं वेस्ट किए वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? यानी कि तुम कर सकते थे, तुमने नहीं किया। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स में इसका डिफरेंस थोड़ा सा बदल जाएगा, यानी कि जो कॉस्ट तुम्हारी लग रही है एक और प्लेट मोमोज खाने के लिए, वो बनेगी अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? बट एक्चुअल में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ये मीनिंग से ये डिस्क्राइब होता है, बट इकोनॉमिक्स की टर्म्स में ये होती है। क्लियर है? और किसको समझ नहीं आया है? सबको आ गया? क्या यही हमारी कहीं ना कहीं कौन सी कॉस्ट बन रही है? इम्प्लिसिट बन रही है, नहीं बन रही? यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट की तरह है। हम ये नहीं कह सकते कि इम्प्लिसिट कॉस्ट है, बट ये इम्प्लिसिट कॉस्ट की तरह है। क्लियर होती है ये बात सबको? अच्छा हमारी आउटले कॉस्ट क्या हो सकती है? क्या हो सकती है आउटले कॉस्ट? बाहर की कॉस्ट। और बोलो, आंसर दिया करो। आउटलेट, टोटल आउटलेट कभी नहीं सुना? आउटले कॉस्ट हमारी बेसिकली वो होती है जो हमारी एक्चुअली बुक्स में रिकॉर्ड हो रही होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट एक तरीके से। और यही हमारी क्या बनती है? एक तरीके से एक्सप्लिसिट कॉस्ट बनती है। क्लियर है? और जो हमारी ये वाली कॉस्ट है क्या ये हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगी? नहीं, तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है सबको? लिख लिया? अकाउंट्स। अति तो समझ में आने लग गई मेरी हैंड राइटिंग। तुक्का फेर लिया। अब ठीक है? अब तो ठीक है, अकाउंट ऐसे नहीं बनाते। लो भैया, भैया मैं तो ये ऐसे लिखती हूँ बिना अपोस्ट्रोफी के, मेरे को शॉर्ट फॉर्म समझ आनी चाहिए। और तुम्हारे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है कि तुम शॉर्ट फॉर्म्स में भी कमियां निकाल रहे हो, फिर तो तुम पूरा अकाउंट्स लिख लो, जरूरत ही नहीं है शॉर्ट फॉर्म लिखने की। मैं तो पेपर में भी अकाउंट को ऐसे लिख कर आती हूँ यार, जहाँ जहाँ डिस्क्रिप्टिव आंसर भी होता है तो मैं तो अकाउंट को ऐसे लिख कर आती हूँ। और ऐसी मेरी एक आदत बन गई है, भैया की देख देख के डेप्रिसिएशन भैया ऐसे लिखते हैं। नहीं, पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर तुम डेप्रिसिएशन ऐसे लिख कर आओगे। और अब तो मुझे जहाँ TION दिखता है मैं वहां से एन को लगा देती हूँ ऊपर, पूरा लिखने की बजाय मेरे नोट्स में। तुम्हें फिर मेरे नोट्स कभी समझ नहीं आने की, मैं तो सोची थी मेरा अकाउंट्स का रजिस्टर भी मेरे को मिल गया, मैं तुम्हें दे दूंगी आइडिया लेने के लिए। तुम्हें नहीं आने के कभी भी मेरे नोट्स समझ, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म्स। मैं लाना भूल गई आज भी, और मेरा इको का रजिस्टर अब मेरी स्कूटी में घूम रहा है। ले आऊंगी, कल ले आऊंगी मैं। एक बार ना मैसेज डाल देना, सुबह डालना, कि सुबह डालोगे ना तो मुझे याद रहेगा। 5 तो जल्दी लूंगी तो 5 बजे तुम आ जाओगे। अरे यार 5 बजे तो मैं भी नहीं उठूंगी कल। नहीं 9 नहीं यार, 9 नहीं, थोड़ा जल्दी प्लीज। नहीं। हाँ 7 बजे नहीं, घंटे में 4 बजे। हिसाब लगाने दो। अरे बाकी
जाऊंगी और मैं चली जाऊंगी ऑडिट का, मेरे को लेक्चर लेना है यार मजाक से हट के। ठीक है तो दीदी आप मंडे का और आराम से हाँ ठीक है, मंडे को ले लेना पार्टी, ठीक है, मंडे या ट्यूसडे में ले लेना। आपका लास्ट मैच होता है ना। हाँ ट्यूसडे को ले लेना, ठीक है, ट्यूसडे को पार्टी डन, पक्का प्रॉमिस। नहीं कल क्लास है, पक्का ट्यूसडे को पार्टी ले लेना, चाउमीन चिली खाने चलेंगे, ठीक है। और जो नहीं आया उसे ऐसा नहीं है बाद में पार्टी मिलेगी, पहले बता रही हूँ, मैं ट्यूसडे को दे दूंगी पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब आगे चलूं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, अभी बहुत सारा बच रहा है आज। नेक्स्ट हेडिंग, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्टली लगा देते हैं और इनडायरेक्टली लगा देते हैं, है ना। या डायरेक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं हमारी ट्रेसेबल कॉस्ट, यानी कि इसे तुम ट्रेस कर सकते हो, वेयरएज इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। अभी बताऊंगी ना, जो तुम्हारा इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट है ना कॉस्टिंग, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, और इसी में ऐसा घूम जाओगे इन दो कॉन्सेप्ट में, ऐसा घूम जाओ, पूरा सब्जेक्ट इन दो कॉस्ट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ थोड़ी मैंने बोला चलते जाएंगे, कॉस्ट बतानी है अलग अलग तरीके की। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, मैंने बोला यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करते रहो, अभी बहुत सारी कॉस्ट और है जो भी पढ़नी है। डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हाँ आ जाएगा। इजीली हाँ जी, मैं यहाँ पे डेफिनेशन ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मार रही हूँ उधर, बट क्या नहीं आएगा, अरे पागल समझ लिया है मुझे, अब तो मुझे आ गया है चलाना, और क्या। वो तो तुम्हें भी नहीं आता, तभी तो तुम बताते नहीं हो। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, नॉट। यहाँ पे तुम एग्जाम्पल में लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट। अभी मैं इसको एक थोड़ा डीप एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो तुम मैन्युफैक्चरिंग, ये तुम्हारी इकोनॉमिक्स की बुक्स में है, बट एक्चुअल में इसके एग्जाम्पल्स बहुत डिफरेंट होते हैं, मैं एक्चुअल वाला एग्जाम्पल बताऊंगी। हो गया। जिस चेयर पे तुम बैठे हो, इस चेयर में तुम्हें दिख क्या क्या रहा है, मटेरियल क्या दिख रहा है, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, पेन, ठीक है, कील है, दिख रही है साइड में है, दिख रही है ना कील, बट अलग, पेच, ठीक है, क्लियर है। क्या फेविकॉल दिख रही है, नहीं दिख रही। क्या तुम्हें जिस पे माइका पेस्ट करते हैं एक और ग्लू आती है बुरी सी, वो भी दिख रही है, नहीं दिख रही। तो जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं, लकड़ी, ये वुड, और तुम्हारी प्लास्टिक, पेंट, कील, ये सब चीजें बनती है तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं, जो चीजें डायरेक्टली लग रही हैं, प्रोडक्शन के टाइम पे डायरेक्टली लग रही है, जो लेबर तुम्हारी प्रोडक्शन कर रही है, मशीन ऑपरेट कर रही है, वो होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, फेविकॉल इनडायरेक्ट मटेरियल है, दिख नहीं रहा बट लग रहा है, क्लियर है या नहीं है। तुम्हारी मजदूर, जो तुम्हारा सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर मटेरियल बना तो नहीं रहा ना, बट फैक्ट्री में तो काम कर रहा है, हाँ या ना। तो जो सुपरवाइजर की कॉस्ट होती है वो हमारी क्या बन जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको। एग्जांपल में लिखना है तो ये चीज लिख लेना है, वुड को ऐसे वुड लिख के, और मतलब सॉरी चेयर लिखो, इधर इधर काट लो, डायरेक्ट वाले के नीचे तुम वुड वगैरह लिखो, और इधर लिख लो तुम्हारे फेविकॉल। हाँ एडवर्टाइजमेंट भी तुम्हारी इनडायरेक्ट में आती है,
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी कि जो मशीन पे डायरेक्टली लग रहे हैं, जो तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहे हैं। हाँ, जो भी तुम्हारा जो हम ट्रेडिंग का P&L अकाउंट बनाते हैं अकाउंट्स में, निहाल समझ में आ रहा है इतना? तो नॉर्मल अकाउंट्स की लैंग्वेज चल रही है। जो जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है वो सारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं, हाँ या ना? कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा क्या जाता है उसमें? नहीं जाता। जो भी डायरेक्ट खर्चे तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, वेराज जो खर्चे तुम्हारे P&L में जा रहे हैं वो तुम्हारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यानी कि वो मटेरियल पे नहीं लग रही, रॉ मटेरियल पे डायरेक्टली नहीं लग रही, माल बनाने के लिए नहीं लग रही, लेकिन माल को बेचने के लिए लग रही है। माल बनाने तक की कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट, माल बनाने के बाद उसे बेचने तक की कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है? सबको क्लियर है? निहाल क्लियर है? चल आगे चलो मैं। नेक्स्ट लिखो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नाम से कुछ पता चल रहा है? पुरानी कॉस्ट और रिप्लेसमेंट, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या? मुझे बाइक बनानी है, यहाँ से बाइक बन जाएगी? बाइक बन जाएगी यहाँ से? बाइक बनाओ। कैसा बनाओ बाइक? सर्कल बनाया, एक और सर्कल बनाओ, एक और सर्कल बना दिया। साइकिल ही बन जाए या गाड़ी बन जाए, कुछ भी बन जाए, व्हीकल बनना चाहिए। गाड़ी नहीं, साइकिल बनाओ, साइकिल या बाइक। ये कहाँ से बाइक दिख रही है? बस बुलेट एग्जाम्पल में और तुमने खरीदी, अरे और तुमने खरीदी ऐसे 1 लाख में, क्लियर है? और तुमने खरीदी थी फॉर एग्जाम्पल 2010 में, क्लियर है? सबको क्लियर है? अब ये ईयर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, 2025 आ गया, 15 साल हो गए, ठीक है? बाइक रद्द तो हो ही जाती है, आवाज करने लगती है, वो सब चीजें होती हैं। अब 2025 में तुमने सोचा मुझे एक नई बाइक खरीदनी है, लेकिन यही वाली खरीदनी है, क्लियर है? तुमने यही बाइक खरीदनी है और अब यही वाली दूसरी बाइक तुम्हें खरीदनी है, क्लियर है? और तुमने अब मार्केट रेट पता करा तो अब ये कहीं ना कहीं 1.5 लाख की थी। कितने की लिखी है? हाँ, 1.5 लाख की थी, वहां 1 लाख की थी, अब 1.5 लाख की हो गई, क्लियर है? एग्जाम्पल है, फ्रेम्ड एग्जाम्पल है। तो जिस प्राइस में तुमने खरीदा था ये तो बन गई क्या तुम्हारी हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन अब नई खरीदने के लिए और कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 50,000 रुपए। तो ये 50,000 तुम्हारी क्या बन गई? रिप्लेसमेंट। क्लियर है? एग्जाम्पल ऐसे ही बना लो, इससे समझ में आ जाएगा। वो आदर्श से पूछो, उसने बनाई है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पहले कितने का था और रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी अगर मैं उसे बदलने जाऊं तो कितना मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्लियर है? चलो आगे चलो। और कोई भी यूज करता है क्या मैजिक पेन क्लास में? करवाओ भैया से भी, भैया तो फिर रेगुलर बेस पे करने लगेंगे ये यूज, विवेक भैया। आगे चलूं मैं?
नहीं कोई नहीं। केजी के बच्चे करते हैं ऐसे, एक दूसरे की देख देख के बाइकें बना रहे हैं ये कॉपी में। चलो आगे। भैया नमस्ते। एक लाख के हिसाब से ज्यादा महंगा। फ्रेम्ड एग्जाम्पल है यार, बाइक भी इन्होंने बनानी सिखाई है मैजिक पेन से। यहाँ पे गए, इस पे गए, कुछ भी बनाएंगे ना, जैसे एप्पल, एप्पल बनाया तो देखो ये आ गया, इन्होंने बनाया आदर्श, ये रहा बन गया। ये रेज नहीं हो रहा। भैया क्या है, बंद कर दो आप गेट। क्यों बढ़ेगी नहीं, बुलेट बढ़ती नहीं है। आज की एग्जाम्पल है यार, फ्रेम्ड एग्जाम्पल है। पर आपने बोला बुलेट बढ़ती नहीं। तो आप इकोनॉमिक्स को तुम ऐसे रियल लाइफ के साथ ऐसे भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट चलो अब नहीं बना रही मैं, अब यही लिख लो। वो बनाओगे फ्लैट वो करो, चलो आगे डालो ऐड, अरे डालो इंडिविजुअल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। चलो ये तुम्हारी एग्जाम्पल में फैक्ट्री है, ठीक है, चिमनी लगी हुई है ऊपर, पीछे नाला है। हो गया, चलो फैक्ट्री में यहाँ पे मजदूर आए, क्लियर है। मजदूर को तुमने पे किया होगा कुछ, क्या पे किया, सैलरी, वेजेस, दिहाड़ी। एग्जाम्पल तुमने इन्हें पे किए थे 20,000 रुपए, मतलब सारे मजदूरों को मिला के 3 है, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं। बना लो यार यहाँ पे अब ये मुंडिया लो, क्लियर। यार ठीक है यार, तुम्हें बनाना ही तो है, ठीक है। ठीक है अब सुनो, तुम्हारी फैक्ट्री में काम हो रहा है तो एयर पॉल्यूशन हो रहा होगा, हाँ या ना, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा होगा। अरे यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब वाटर पॉल्यूशन हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे मर गया, एक इंसान टपक गया, क्लियर। अब जो इसको टपकने वाली है जो कॉस्ट है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारी, ये तो बनेगी मेरी सोशल कॉस्ट। और ये जो 20,000 में पे कर रही हूँ, ये क्या बनेगी मेरी, अरे इंडिविजुअल कॉस्ट। ये मेरी क्या है, इंडिविजुअल कॉस्ट, क्लियर है, बना लो। डेफिनेशन है ही नहीं इनकी, ये है ही नहीं डेफिनेशन, और जो डेफिनेशन है ना वो बहुत गंदी है, तुमसे नहीं समझी जाएंगी। और वो एक्चुअल में पेपर में तुम्हें क्या करना है, पेपर में तुम्हें डेफिनेशन थोड़ी पूछ रहा है, पेपर में तो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, अगर आएगा भी क्वेश्चन तो। और इसमें से क्वेश्चन जनरली नहीं आता, जो एसीएमसी पढ़ेंगे अभी आगे उसमें आएगा।
क्वेश्चंस तो ऐसे ही बनाओ। सात तरीके की कॉस्ट है और एक लॉन्ग रन में आती है एलएसी। यार ज्यादा हो गया, ठीक है। इतना नहीं सहूंगी मैं, बता रही हूँ मैं तुम्हें, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कुछ नहीं। चलो आगे। वो कह रहा है घर में फैक्ट्री चल रही है। तो अब तुम घर कैसा बनाओगे, ऐसा ही बनाओगे अब भी तुम, ठीक है। अरे यहाँ पे होता तो है गेट, होता है यहाँ पे गेट, देखा। चलो आगे। वो भी हमारी सोशल कॉस्ट। वो थोड़ा सा हिल गया था ना अभी। आगे कर रही हूँ मैं। नहीं, दोनों ही कॉस्ट इंडिविजुअल हो सकती है फिर भी। हाँ हाँ हाँ, एक तरह से। उसको, वो तो इलीगल हो गया ना, ये इलीगल, ये एग्जाम्पल है। अगर किसी की तबीयत खराब हो तो वो सब चीजें आएंगी इसमें। मैंने तो एग्जाम्पल दिया है कि टपक गया था कि तुम्हें याद रहे यार, रद्द है। तुम तो इलीगली बनाने चले गए इसको। चलो आगे। आज आज तो वंश और निहार की फ्रेंडशिप हो गई है, क्लैपिंग करो सब। ये चलो आगे। अरे वाह, क्लैप कर दो सब, बढ़िया क्लैप, बहुत सुंदर। कैमरा में भी दिखा दो एक बार भाई। नहीं, चलो 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 चलो। नेक्स्ट डालो हेडिंग, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो फिक्स्ड होती है, डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट टाइम। यही तो मुझे जानना था तुम लोगों से। अभी तो तुम लॉन्ग रन शॉर्ट रन में भी फिर आज एक साल घुसाओगे, है ना? एक साल मैंने पढ़ाया है। ओहो, वेरी गुड। वैरी विद चेंज इन आउटपुट। इसी कॉस्ट का दूसरा नाम भी है, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। हाँ, इसका दूसरा नाम है संक कॉस्ट। हाँ, संक कॉस्ट से इसलिए बोलते हैं, अभी तुम आगे भी अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वेराज तुम इंटरमीडिएट पे आके कॉस्ट में भी ये चीज पढ़ोगे कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उसे हम जनरली टेबल्स बनाने में, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हम कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं कर, एक मिनट, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो हमारी कॉस्ट होती है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, वो कभी भी हमारे आउटपुट्स के साथ चेंज नहीं हो रही होती। क्लियर है? इसलिए शॉर्ट रन में फिर भी ये ट्रीट की जाती है, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, बट लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट क्या एग्जिस्ट करेगी?
क्यों? क्योंकि हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही क्या है, वेरिएबल है, इसलिए फिक्स कॉस्ट वहां पे एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। चलो, हाँ हाँ, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट में क्या, लैंड, लैंड यहाँ पे मशीनरी, यहाँ पे लेबर और तुम्हारी कैपिटल, ये सब चीजें। हाँ, नाम है उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी कि चेंज होगी। और इसके दो नाम और है, अनएस्केपेबल या फिर अनकंट्रोलेबल। जहां पे भी तुम्हें ये दिखे समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही है। चलो आगे, दिखाओ कितना कितना पेज बच रहा है सबका। नया पेज, नया पेज, नया पेज, तो बहुत सारा बच रहा है। इसके नीचे ना ऐसे वाली लाइन डाल दो कॉन्सेप्ट के नीचे, ठीक है, और फिर स्टार्ट करना नया कॉन्सेप्ट। मतलब डेफिनेशंस खत्म जितनी आनी थी। चलूं आगे, चलूं? कल के लिए सिर्फ मैं कह रही हूँ ना, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी है टाइम, अभी है टाइम। मैंने आधा घंटा ही तो एक्स्ट्रा लिया है, तो मैं अपने टाइम पे तो छोड़ूंगी 12:30। देखते हैं। चलो, चलो, डेरिवेटिव कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा हमारा, बताओ भाई। क्या हमारे अंदर की डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? हम्म, और ये होता है, पहली चीज तो यहाँ पे लिखो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को मैं और क्या बोल सकती हूँ, फैक्टर्स। इसमें मेरा क्या हो सकता है, प्राइस ऑफ इनपुट और साइज ऑफ आउटपुट, टेक्नोलॉजी, टैक्सेस और रेंट्स। और एक पॉइंट और, प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं है नाम। और ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इसके ऊपर स्टार बना देना, स्टार भी नहीं बनाना, ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कुछ मत बनाना। क्या हो गया? बस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्शन फंक्शन कैसे कॉस्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। हो गया, लिख लिया सबने? पहले दीदी बातें तो कर ले हम। ओहो, समझ तो तुम फिर भी नहीं रहते। टैक्सेस, रेंट रेट्स, प्रोडक्शन फंक्शन।
उसी की वजह से मैथ्स में मेरे बहुत कम मार्क्स आए। फाउंडेशन में है बट आती नहीं है, बस मैथ्स के ही मार्क्स में। मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट था इसलिए बस मेरी परसेंटेज अच्छी बन गई थी। एडिशनल सब्जेक्ट ही इसीलिए होता है। हाँ नहीं, एडिशनल में अगर तुम पास हो टॉप 5 देखे जाते हैं। टॉप कंपल्सरी सब्जेक्ट में होता है कि अगर तुम फेल हो तो फेल हो जाते हो। कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, हाँ। मैथ्स भी उनके लिए जिनका ऑप्शनल ले रखा है उनके लिए नहीं होता। यहाँ का देखो स्कॉलर, और क्या न्यूज़पेपर की है ये फोटो। केडीबी कॉमर्स टॉपर्स में देखो 94.8। देखनी है। मिक्स करके अगर देखा जाए तो मेरी पोजीशन, मिक्स करके मेरी स्कूल में पोजीशन 5th थी, वो भी 5th इसलिए थी मेरी 4th होती, लेकिन 2 बच्चों की हमारी सेम परसेंटेज से दिख भी रही होगी। हाँ, ये 2 बच्चों की बिल्कुल एग्जैक्ट सेम परसेंटेज है, इसीलिए वो मेरे को, क्योंकि मेरे नाम का लेटर बाद में आता है ना, उन्होंने मेरे को 5th पे डाल दिया इस वजह से, नहीं तो मेरी 4th और 5th उस पे थी, और कॉमर्स में मेरी 3rd पोजीशन थी। चलो आगे। जोया, जोया तो कोई भी नहीं थी। चलो आगे। ऐसा है फेंक के दिखाओ तो फोन मेरा। मुझे बैडमिंटन आता है बस अच्छे से खेलना। चलो आगे। नहीं, कॉक में कैच कर लेती हूँ, बॉल नहीं होती मुझसे कैच। सॉरी। चलो, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारा शॉर्ट रन। क्या नीचे डालो ना तुम एरोस, इसके नीचे एरोस डालो ना। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन सब छोड़ो, तब सोचो जब अकाउंट्स पढ़ते हैं और भैया अकाउंट को ही एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दे तो कितनी गिलस्ती है। शॉर्ट रन का मतलब क्या यहाँ पे फिर होता है कि 1 साल से छोटा है, होता है क्या ऐसा, ये करवाने के लिए। अरे यहाँ से भी आया कहीं से, ये तो मैजिक पेन मैंने यूज ही नहीं किया अब, मतलब मैं तो हाथ से कर रही हूँ। अच्छा, वो उस पर मैजिक पेन सेलेक्ट हो रखा होगा ना। ओके ओके ओके, चलो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हमारी AC, TC, AFC, TFC, AVC, TVC और MC, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ LAC, बस यही लिखना है। और सिर्फ एक कॉस्ट, क्या यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते, याद है।
लिख लेना अपने नोट्स में, यूट्यूब स्टूडेंट्स ऐड कर लेना। क्या? हाँ, अब तो इजी है, ड्राइंग ड्राइंग करनी है अब तो बस। हाँ, क्या? चलो आगे। कौन क्लास में नहीं था जब मैंने बोला था कि रजिस्टर सिलेक्ट करूंगी मैं? सब थे ना? सब थे। पंच था, दोबारा मेंशन कर दो भैया। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, आज हम बस ये नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब पढ़ लेंगे। आज हम बस LAC नहीं पढ़ेंगे, बाकी हम सब पढ़ लेंगे। नहीं चलो आगे अब, चलो। हाँ, अगले पेज पे हेडिंग नहीं घूमेगी। मंडे को क्लास है मैथ्स की और अकाउंट्स की ना? मेरी भी होगी। हाँ होगी, मैं बता रही हूँ, और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल है, कल है, कल कॉस्ट का कंप्लीट करना है मुझे कॉन्सेप्ट। मुझे अगले वीक चैप्टर 3 लेके जाना ही नहीं है। क्वेश्चन होंगे ना, मेरी एक्चुअल क्लास मंडे को थोड़ी होती है, मेरी तो TTS होती है ना। नहीं, लेट रख लेंगे। रखूंगी, वो मंडे की कल देखेंगे ना, पहले कल तो कल होगी। मैं पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ, कल भी होगी और परसों भी होगी। हाँ, फिर वेडनेसडे ऑफ ले लेना, अभी होगा काम। मेरा ऑफ है। नहीं, अभी करेंगे काम, करूं? चलो आगे, चलो हेडिंग डालो, शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट, ये कहां से बिल्ली लग रही है? तो बिल्लियां बन के आ रही हैं। पहली हेडिंग क्या लिखता है? सर्कल नहीं बनता, सही है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC बोलते हैं इसे। अब जो हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे वो याद रखनी है, और इजी है, बहुत इजी है, पढ़ी हुई है ऑलरेडी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या चेंज आता है? नाम से ही बता रही है, नो चेंज। जो इसका हम ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनेगा? ऐसा, ये आउटपुट है, ये बनेगा हमारा क्या? TFC। यानी कि कैसी दिख रही है? पैरेलल टू X एक्सिस। हाँ, इनपुट कह लो, या फिर इसमें तुम अब कॉस्ट है, मेन तो कॉस्ट है। Which curve is parallel to X axis? TFC. Which cost is not changing? TFC। पढ़ लेते। तुम लोग क्यों से छुट्टी हुई थी? जब 3 जने एब्सेंट है तो फिर पढ़ा के क्या होगा? फिर 3 जने के लिए वेट करें कि कब वो ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे, फिर कब हम नया स्टार्ट करेंगे। एक जने से थोड़ी करूंगी मैं, 3 4 4 हो, 3 4 हो। फिट हो गए नहीं फिर? चलो आगे, बना लिया सबने फिगर?
नेक्स्ट हेडिंग डालो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। भाई कितनी जगह बच रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए? फिगर थोड़ा छोटा बनाना है, इसमें से तुम्हें दो ऐसे निकाले, क्योंकि दो वेरिएबल कॉस्ट के फर्दर दो टाइप्स हैं। क्लियर है? मैं तो छोटा कर दूंगी, फिर तुम किलस जाओगे। पहले ही छोटा क्यों बनाऊंगी मैं तो बाद में बना करूंगी ना छोटा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो चेंज होती है, जैसे फॉर्मूला नहीं पूछा, क्या होती है? बोलो भाई। चेंज होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? सेम रह रही है, एक तरह से मैं कह सकते हैं सेम रह रही है। वेरिंग इन सेम, वेरी गुड। चलो हाँ, चलो क्लैपिंग कर दो भाई। जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो पहले कम रेट से बढ़ेगी, ठीक है, फिर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ जाएगी। ये होती है मेरा क्या? टीवीसी। क्लियर है? यानी कि पहले किससे बढ़ रही है? डिमिनिशिंग रेट से। कहाँ तक? यहां तक। फिर क्या हो रही है? वो बढ़ रही है बट इंक्रीजिंग रेट से। इसकी शेप को मैं दूसरा नाम क्या बोलूंगी? इन्वर्टेड एस। इन्वर्टेड एस शेप। हाँ, उल्टा एस नहीं दिख रहा तुम्हें एक तरीके से बनता हुआ यहाँ पे? हाँ, बनाओ ना, फिर पीछे छूट जाओगे, फिर बोलोगे रुक रुक जाओ। दिख रहा है ना? एक एरो इधर, एक एरो इधर। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये होती है हमारी शेयर स्टेप कॉस्ट। शेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के बनाने हैं वो हमें बता दूंगी। ओके, नाम से क्या पता चल रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में? यानी कि नाइदर परफेक्टली फिक्स्ड नॉर वेरिएबल। एग्जाम्पल बोलो। इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? एक पॉइंट पे तुम अपना बिल ना सोच के चलते हो कि इतना तो आएगा ही आएगा, हाँ या ना? उससे ऊपर का तो वेरिएबल होता है कि 1,000 का तो आएगा ही आएगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इतना तो आना ही आना है, वो मेरा फिक्स्ड पोर्शन। लेकिन उससे ऊपर का क्या है? वेरिएबल पोर्शन। क्लियर है? इसमें तुम एग्जाम्पल लिखो, मैं ऊपर नीचे करके लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। हाँ, सैलरी ऑफ फोरमैन। एग्जाम्पल, नहीं,
होती है बट बहुत कम केस में। वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होती है बट सेमी वेरिएबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुछ तो फिक्स्ड पोर्शन ही है ना। फोरमैन, ये हमारी सर्टेन आउटपुट तक तो फिक्स्ड रहेगी। और फिर एकदम से पुश करती है और फिर इमीडिएटली बढ़ती है, या फिर तुम ये कह लो कि फोर्थ फिफ्थ बढ़ती है, कुछ भी कह लो। मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग के लिए इजी रहे। एकदम बढ़ जाएगी। कैसा डायग्राम बनेगा? दिख रहा है ना? चल रही है, एकदम बढ़ेगी, फिर चल रही है, फिर एकदम बढ़ेगी, फिर चल रही है, फिर एकदम बढ़ेगी। चलो आगे। फोरमैन, चलो आगे चलो। ये जितनी भी हम शेप्स पढ़ रहे हैं ना, इन्वर्टेड एस, अभी आगे यू भी आएगी, गंदी गंदी शेप्स आएंगी, उन सब के पीछे रीजन है, वो रीजन भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। 5 मिनट। कैसे समझाऊं? क्या क्या नहीं समझ आ रहा? सर्टेन आउटपुट तक तो फिक्स्ड है, चलती आ रही है, फिर एकदम बढ़ेगी, फिर फिक्स्ड है। सैलरीज तुम सुपरवाइजर्स की कैसे बढ़ाते हो अपनी फैक्ट्री में? 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, बीच में भी तो बढ़ती हैं, काम अच्छा कर दिया तो बढ़ा दी। तो यानी कि फिक्स्ड है, कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक फिक्स्ड है। अगर तुम वेजेस देखोगे ना, जो तुम्हें मजदूरों को दिहाड़ी देते हैं, वो किस बेस पे देते हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं, क्लियर है? तो यानी कि उन्होंने कुछ मतलब सर्टेन बेस पे काम किया, लेकिन एक दिन ऐसा है उन्होंने अपने काम का आवर्स बढ़ा दिए। पहले वो 6 घंटे काम करते हैं, वो 7 घंटे काम कर रहे हैं, तो तुमने सोचा कि उनकी जो दिहाड़ी है वो बढ़ा देनी चाहिए, तुमने बढ़ाई। फिर वो कुछ टाइम तक फिक्स्ड रही, फिर उन्होंने सोचा मैं 9 घंटे काम करता हूँ, फिर तुमने बढ़ाई। ऐसे करके चलता है ये, क्लियर है? अब चलो आगे। नेक्स्ट, थर्ड नहीं, टोटल कॉस्ट, टीसी। ये तो मेरा टीएफसी है, हाँ या ना? और कहीं ना कहीं ये मेरा टीवीसी है, हाँ या ना? अलग पेन यूज करना, यहां से कहीं मेरा चलेगा ये टीसी, यानी कि टीसी की भी शेप क्या हुई? इन्वर्टेड एस। हाँ जी। हाँ, मैंने भी रैंडम बनाया, अभी वो जब डिस्कस करेंगे वो तब करेंगे, पहले अभी ये फिगर बना लो। यानी कि एक तरीके से टीसी क्या बनी? टीवीसी प्लस टीएफसी। नहीं, जो यहाँ बन रहे हैं वो एग्जिटर्स रहेंगे, क्लियर है? और एक चीज बताओ, टीसी और टीवीसी पैरेलल दिख रहे हैं? कलर कहाँ से होता है?
पैरेलल ऐसे किसने बोला सिर्फ लाइंस होती हैं? क्यों? अगर दो चीजें ऐसे ऐसे चल रही हैं और दूसरी यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो? पैरेलल होती हैं वो। जो चीजें इंटरसेक्ट नहीं करती वो पैरेलल ही होती हैं। जो दो लाइंस कैसी भी हो, चाहे वो कर्व लाइंस हो, वो पैरेलल ही होती हैं। ऐसे तो आईसी जो होता है वो भी पैरेलल नहीं होंगे, बल्कि आईसी तो सारे पैरेलल होते हैं आपस में, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लियर है? कोई भी दो लाइंस, ये तो उसमें भी पढ़ते हैं मैथ्स में। एक वो था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार, कि एक फिगर के पीछे एग्जैक्ट सेम फिगर रखी होती तो उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। कौन सी लाइंस थी? 12th की मैथ्स में थी यार। नहीं, दो तरीके की लाइंस थी और वो दूसरे ग्राफ में पैरेलल चल रही है, यानी कि एक कमरे की लाइन है और दूसरे में। 12th में वो पूरा एक चैप्टर था लाइंस का। पता नहीं, हमारे टाइम पे तो वो था, उसी में पढ़ी थी मैंने ये, कि अच्छा ये कर्व लाइंस भी पैरेलल हो सकती हैं। हाँ, तुम खुद बताओ निहाल, तुम इसे पैरेलल कैसे नहीं कह सकते? दोनों कहीं टच तो होंगी ही नहीं ना। पैरेलल है, कर्व्स आर पैरेलल। टीवीसी कर्व एंड टीसी कर्व आर पैरेलल। व्हाई? व्हाई? बिकॉज इनके बीच में क्या आ रहा है? टीएफसी आ रहा है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट कितना गलत करके आए हो वंश सब्जेक्ट इस चैप्टर का पेपर में? अच्छा, और एट क्यू इज इक्वल टू 0, एट क्यू इज इक्वल टू 0 टीसी एंड टीएफ, सॉरी टीसी और टीएफसी, कहाँ से जाएगा ये? टीसी और टीएफसी आर इक्वल, दिख भी रहा होगा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे ये यहाँ से ही शुरू हो रहा है, ये भी यहीं से शुरू हो रहा है, तो एट क्यू इक्वल टू 0 इक्वल नहीं हुआ है? ये क्यू है आउटपुट, एट क्यू 0, क्यू यहाँ पे 0 है, टी एफ सी भी यहीं से शुरू हो रहा है, टी सी भी यहीं से शुरू हो रहा है, तो इस पॉइंट पे दोनों इक्वल नहीं हुए। टी एफ सी है और टी सी एक से शुरू हो रहा है, टीवीसी तो यहाँ से शुरू हो रहा है। चलो आगे, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एएफसी। अगर थोड़ा छोटा डायग्राम बनाओगे तो दो और आ जाएंगे, मतलब इस पेज पे तीन, टोटल 3 आ सकते हैं। अभी तो डायग्राम बच रहे हैं, टोटल 7 कॉस्ट पढ़ लिया ना हमने, 3 ही तो हुए हैं, एक ही डायग्राम है छोटू सा। एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नाम एएफसी। फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट। क्लियर है? फिगर कैसा बनेगा, याद है किसी को? ये होता है हमारा एएफसी, इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये फिगर हमने ऐसा कहीं और भी बनाया हुआ है, आईसी, आईसी में, आइसोकॉन्ट में। यूनिट क्लासेस में ऐसा कहाँ बनता है?
चले आगे, चलो। टोटल FC अपॉन आउटपुट फॉर्मूला, चलो ना। नेक्स्ट हेडिंग ABC, फुल फॉर्म फॉर्मूला टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन, ये क्या हुआ, अपॉन आउटपुट। हाँ वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका बनेगा ये कर ABC, नाइकी का सिंबल, नाइकी का लोगो है ना ये, और इसकी शेप होती है कौन सी, चलो। नेक्स्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, हाँ या फिर एवरेज कॉस्ट, इसको बोलते हैं AC, छठे नंबर। इसका बनता है ये, ऊपर हवा में एक U बना दो बस, ये भी शेप क्या हुई, U शेप्ड। ठीक है, और फॉर्मूला TC अपॉन आउटपुट। चलो आगे, और दूसरा फॉर्मूला AFC प्लस ABC। पढ़ेंगे अभी प्रॉपर्टीज। चलो आगे चलो, नेक्स्ट। इसलिए 2x तो अभी हुआ ही नहीं है। नहीं यार, मैंने देखी वीडियोस, 2x पे समझ में आता है आराम से, क्योंकि लिखते हैं ना हम साथ साथ, इसलिए हमारी स्पीड थोड़ी धीरे रहती है, बट 2x पे समझ में आता है इजीली। चलो आगे, नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट, बट नॉट द लीस्ट। नहीं, जाओ चले जाना, बाकी सब बैठे रहना, फालतू में जाएंगे, जाके दिखाएं। डेल्टा TC अपॉन डेल्टा आउटपुट, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा TVC। मेन फॉर्मूला होता है डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा आउटपुट, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है जहां पे तुम्हें TVC नहीं दिया होता, तो उस केस में तुम TC को यूज करते हो, क्लियर है बात। लेकिन मेन फॉर्मूला तुम्हें कौन सा याद रखना है, TVC अपॉन आउटपुट, क्लियर है बात। दूसरा फॉर्मूला एक और बनता है TCN माइनस N-1, लेकिन अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, TVC की, इसलिए फॉर्मूला TVCN माइनस TVCN-1। बनाओ फिगर, अगेन एक U शेप्ड, ये हमारी MC।
इसकी प्रॉपर्टीज में लिखूंगी अभी, ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। दिख रहा है ना? हाँ, बट ये ऊपर नीचे बनते हैं, जब अभी हम रिलेशनशिप देखेंगे ना तब समझ में आएगा। यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टीज। आगे भी है, ज्यादा नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप्स 7 का नहीं है, 2 या 3 ही पढ़ते हैं बस रिलेशनशिप जो होते हैं। MC is the slope of डैश, बताओ। एरिया अंडर MC इज इक्वल टू डैश। बोलो। टीवीसी, टीवीसी नहीं, मेन हम टीवीसी का पढ़ते हैं ना, मैंने बताया ना, बट कुछ केसेस में होता है जिसमें हम टीवीसी टीसी देखते हैं, लेकिन स्लोप वो टीवीसी का ही होता है। और टीसी का क्यों नहीं होता? एमसी जो होती है चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डैश, तो यहाँ पे आएगा वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं आ रहा? सॉरी, टोटल कॉस्ट क्यों नहीं आ रहा? वेरी गुड, टोटल को लिख के काट दो और लिखो बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एलिमेंट। और जो तुम्हें यहाँ राइजिंग पोर्शन दिख रहा है ये इस कर्व में, इसे मार्क करके यहाँ लिखना है कि ये क्या होता है हमारा सप्लाई कर्व। ऐसा ही तो बनता है। नहीं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सप्लाई देखते हो, डिमांड नहीं। चलो आगे। क्या बताए है मैंने? बताओ कब बताए? टीवीसी का मैंने क्या बोला? टीसीएम कब देखते हैं? कुछ केसेस में जहां टीवीसी नहीं दिया होता, क्लियर है? इसलिए स्लोप ऑफ टीवीसी। और एरिया अंडर वो तो क्या है? टीवीसी। क्यों? क्योंकि टीवीसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है सब कुछ। नेक्स्ट मैंने बोला कि एमसी जो चेंज करता है, चेंज कर रहा है तभी तो फिगर बन रहा है। अगर चेंज कर रहा है तो वो किसकी वजह से करेगा? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, टोटल से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टोटल में फिक्स्ड का एलिमेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या चेंज करती है? नहीं करती, इसलिए चेंज वाली कॉस्ट को देखते हैं, इसलिए हम वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। क्लियर है? निहाल समझ में आ रहा है सब कुछ? ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है। अब क्या हुआ? आगे चलो, चलो डालो हेडिंग। टीवीसी और टीसी की शेप कैसी थी? या फिर तुम ये लिखो हेडिंग, ये मत डालो, हेडिंग डालो रीजन बिहाइंड वेरियस शेप्स। वेरी गुड, क्योंकि अभी ताजा ताजा पढ़ा था 12th में, इसलिए तो याद है। थोड़ा तो फ्लेक्स मैं भी करूंगा ना दीदी। हाँ, क्या होता है? सिर्फ सीओईटी में पढ़ा था? मैंने तो पढ़ाया ही नहीं प्रोडक्शन के चैप्टर में। नहीं पढ़ाया? टीपीएमपीएपी नहीं पढ़ाया?
वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताओ, तुम्हें ना पूरा पेज चाहिएगा इस कॉन्सेप्ट के लिए? नेक्स्ट पेज, हाँ आ जाएगा, निहाल आ जाएगा। हाँ न्यू पेज से शुरू करना, नहीं आएगा दिशा, न्यू पेज से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये हेडिंग के जस्ट नीचे ये डायग्राम बनाना, ये ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा, ठीक है। अब मुझे बताओ एमपी का कर्व कैसे बनता था? एमपी का कर्व कैसे बनता था? ये मेरी स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, फिर ध्यान से, और थर्ड स्टेज पे आके नेगेटिव हो जाता था, याद है? पहले बढ़ता था, फिर घटता था, फिर घटता था। ये मेरा क्या था? एमपी। क्लियर है? मेरी स्टेज 1 क्या होती थी? स्टेज 1 थी मेरी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स। स्टेज 3 की इतनी कोई रेलेवेंस नहीं है। अरे ये क्या हुआ? ये है मेरी स्टेज 1। क्लियर है? चलो इसी के जस्ट नीचे बनाना फिगर, इसी से नीचे ऐसे ये लाइंस कैरी करनी चाहिए, पहले सुन लो, ये लाइंस कैरी करनी चाहिए सेमली, बिल्कुल डिट्टो ऐसे फिगर बनना चाहिए। दूसरा पेन उठा लो। हाँ जी, बाय, कहाँ छुएगा? क्यों छुएगा? क्यों छुएगा? कब निकाला था? मुझे तो नहीं याद यार, हमने तो हवा में ही बनाया था सारे फिगर्स प्रोडक्शन के। इसका पीछे एक रेलेवेंस होती है कि जो हमारी रिटर्न्स होती है ना, रिटर्न्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू कॉस्ट। हाउ? पीछे का रीजन तो देखो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये हमारे फिगर्स को पूरा समझने में हेल्प कर देंगी। ये मेरी रिटर्न्स है, हाँ या ना? मैंने बोला मेरी रिटर्न अगर बढ़ेगी तो मेरी कॉस्ट घटेगी। क्लियर है? मेरी रिटर्न क्या हो रही है? मेरी कॉस्ट क्या होगी? घटेगी। रिटर्न क्या कर रही है? घट रही है, बढ़ेगी, नेगेटिव जा रही है और बढ़ेगी। ये क्या बना मेरा? इसलिए बनता है ये क्या? यू शेप्ड। पता चल गया रीजन? रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग, कॉस्ट आर, whereas returns are diminishing तो cost are increasing। क्लियर है? इसको भी लिख लो कि स्टेज 1 में तो ये होगा, क्या हो गया?
तो रीजन क्या बना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लिख लो। हाँ, ये पेपर में 11th में अगर याद हो तो 6 मार्क्स में आता था, फिगर बनाने के लिए वाला। 6 मार्क्स में फिगर बनाने के लिए आता था ये। दीदी इतना नहीं याद, यही नहीं पता पढ़ा क्या था 11th में। तो तुम्हारे बोर्ड्स में आया होगा, 12th का पार्ट है। तो 11th में क्या पढ़ाते तुम्हारे में, मैक्रो, सिर्फ इंडियन, पूरी 100 मार्क्स की सिर्फ इंडियन, या स्टैट्स भी तो होगी, स्टैट्स और इंडियन होगी ना। कोरिलेशन रिग्रेशन ही आता है मेन तो उसमें। चलो आगे, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जरूर लिख लेना, और उस पे एग्जाम क्वेश्चन की हेडिंग डाल दो। नहीं, और एस शेप भी सी के लिए होती है, मैं बनवा नहीं रही, बट ऐसे ही सेम रिलेशन एस शेप का भी निकलेगा। तो एस शेप और यू शेप दोनों के पीछे ही हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही होता है। तुम्हें लिखना ही क्यों है, लोगों मैं बोल रही हूँ, टीवीसी एंड टीसी आर इन्वर्टेड एस, यही पढ़ा था। टीवीसी एंड टीसी आर इन्वर्टेड एस, एवीसी, एसी और एमसी आर यू शेप्ड, all because of law of variable proportion. चलो आगे, चलो चलो डालो हेडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन MC, AC and AVC. बड़ा सा बनाना, आधा पेज लेके, और यहाँ पे आप सुन लेना बनाने से पहले, नहीं तो फिर गलत सलत बनाओगे। ये क्या है हमारा AC, इसका मिनिमम पॉइंट मार्क करके ऐसे डंडा निकाल दो। ये इसके पास जाना चाहिए लेकिन मिलना नहीं चाहिए। और ये यहाँ इसका मिनिमम पॉइंट पे आना चाहिए, डंडे पे। नहीं, रुको, ये अंडू क्यों नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। ऐसे बनेगा ये, लेकिन बीच में स्पेस रहना ही रहना चाहिए, और इसका लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लेना। अब तुम्हें एमसी कर्व कैसा बनाना है, इसके नीचे से जाएगा, इसे टच करता हुआ, इस पॉइंट को टच करता हुआ। क्या करा, उसे कट करेगा एमसी।
एक के नीचे कहाँ आ रहा है, अलग बना है ना, ये रहा और ये रहा। पहले आप अच्छा वो पहले बनाया था ना मैंने, पेंसिल से नहीं बनाया क्या? काटो मत, काट काट दिया। काटते मत, लिखते तो वो समझ में आ जाता। या एक काम करो, पीछे से एक पेज निकालो, उस पर ड्रॉ करके उसको चिपका देना इसी के ऊपर। काटोगे तो रजिस्टर गंदा लगता है ना। हाँ, एमसी अलग से बना लेना, पर जल्दी जल्दी बनाओ, अभी लिखना है। फिगर को एनालाइज करके बताना। एमसी कट्स AC and AVC at their lowest या फिर at their minimum। हाँ जी, बीच में FC नहीं है। ये है MC। अरे क्या हो गया भाई, मैंने क्या कराया? मैं तो ये देख रही हूँ बोल कौन रहा है। हाँ तुम तो मुझसे लड़ते हो। ओहो। हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी मैं करूं। MC इज, यहाँ स्मॉलर है या ग्रेटर देन? AVC स्मॉलर देन AVC, तो AVC क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। MC इज इक्वल टू AVC। लोएस्ट ही तो है AVC का। अरे ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, तो AVC इज मिनिमम, और जब हमारा MC इज बड़ा है AVC से, तो AVC राइज, इंक्रीज। ये कॉपी होके नेक्स्ट पेज पे भी हो सकता है फिगर। कॉपी का ऑप्शन नहीं था, क्लोन का ऑप्शन था। तो बट क्लोन में तो सेम फिगर यहाँ आ जाएगा ना, नेक्स्ट पेज पे थोड़ी जाएगा। कोई ना, बना देंगे, चलो चले आगे। इसके बाद आएगा शीट का काम। थोड़ा हुआ है।
चलो आगे, सबका हो गया। एक हेडिंग और डाल लो, इसमें कुछ ऐसा रिलेशनशिप नहीं है बट एक दो चीजें बस ऐसी तो समझनी चाहिए, AC एंड AVC एंड AFC। AFC कैसा बनता है, ऐसा, हाँ। AC कैसा बनता है, हवा में, और ये बताओ, ऐसे, हाँ। यहाँ पे ना परमानेंटली एक गैप दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ AFC। फॉर्मूला क्या होता है आदर्श AC का, AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। अगर तुम AVC में AFC प्लस करोगे तो ही तो AC आएगा, AFC कभी जीरो होता नहीं है, यानी कि गैप हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? तो छोटा ही बना लो, कैसे बना लो। और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि ये दोनों मतलब एक तरह से कभी मिलेंगे नहीं, कभी भी एक दूसरे के साथ मतलब टच नहीं करेंगे। क्लियर है? और गैप कंटिन्यूअसली फॉलो होगा। क्यों? यहाँ पे दिख रहा होगा ये गैप, यहाँ तो इतना ज्यादा होते होते कम हो गया, फॉल होता रहेगा लेकिन मिलेंगे कभी नहीं। फॉल क्यों होगा? तुम्हारी जो TFC की यूनिट होगी वो 10 10 10 10 होंगी, एग्जाम्पल, हाँ। और यूनिट क्या है, 1 2 3 4। क्लियर? 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, 10 AFC। क्लियर है? यहाँ पे कितना आएगा, 5। यहाँ पे कितना आएगा, 3.33333 कुछ। क्लियर है? और यहाँ पे क्या आएगा, 2.5। कम होता हुआ अपने आप दिख रहा है, नहीं दिख रहा? चलो आगे। अब जो शीट्स मिली है वो शीट उठा लो, और शीट को ना इस तरह से यूज करना कि तुम्हारे रजिस्टर से थोड़ी छोटी बन जाए, मतलब तुम लिख भी लो तो आजू बाजू में इतना स्पेस हो कि तुम उसको काट के अपने रजिस्टर में पेस्ट कर लो या स्टेपल कर लो। दिखाओ शीट, और यही खड़े रहना 2 मिनट। ये शीट है, अगर तुम इसे अभी रजिस्टर में लगाओगे तो ये ऐसे रजिस्टर से बाहर निकलेगी, निकलेगी। क्लियर है? चाहे स्पाइरल हो चाहे कुछ हो। मैंने क्या बोला, ऐसे लिखना कि तुम्हारी जो शीट है वो या तो इस पे पेस्ट हो जाए रजिस्टर में, बाहर ना निकले, क्योंकि फिर फट जाती हैं शीट्स, कोई फायदा नहीं है। या फिर तुम स्टेपल भी करो तो वो एटलीस्ट बाहर ना निकले, अंदर ही रहे। क्लियर है? यानी कि स्पेस कहीं ना कहीं ऊपर नीचे साइड वाइड आजू बाजू छोड़ देना ताकि तुम कट कर सको शीट को। बीच में मत लिखो, यहाँ से लिखना शुरू करो, बट ऊपर से इतनी स्पेस छोड़ के फिर लिखना शुरू करो। मेजर कर लो ना कि कितनी स्पेस बच रही है। मेरे रजिस्टर में तो पूरा आ रहा है, बस इतनी सी स्पेस है, इतनी सी, तो यानी कि मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूंगी। क्लियर हो गई? ऐसे मेजर करके लिखना। चलो आगे, डालो फॉर्मूला समरी शीट। इस वाली शीट पे हेडिंग डालना फॉर्मूला समरी शीट। 1 मिनट, हाँ बोलो, लो। आ जाएगा इतनी छोटी पे भी, गलती कर दी मैंने ज्यादा शीट लाके। बट हाँ बड़ा बड़ा लिखो थोड़ा ताकि वो तुम्हें याद दिखे, बड़ा बड़ा लिखो। लिखो, फॉर्मूला समरी शीट। डल गई हेडिंग? यूट्यूब स्टूडेंट्स आपके लिए भी मैंने यहाँ पे क्लास में शीट्स प्रोवाइड करी हैं। आप कोई भी अलग कलर की शीट लीजिए, उस पर ये हेडिंग डालिए और उसको अपने नोटबुक्स में पेस्ट कर लेना। मतलब कुछ अलग डिफरेंट कलर से दिखना चाहिए आपके रजिस्टर्स में, प्लेन नहीं दिखना चाहिए, ताकि पेपर के टाइम पे आप इजीली उसको सबसे पहले पढ़े, प्रायोरिटी बेस पे रख के। इसीलिए अलग कलर की शीट पे मैं ये मेंशन करवा रही हूँ। चलो लिखूं?
अभी जरूरी है फाड़ नहीं, घर जाके कट कर लेना। पहला टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टीवी सी। दूसरा फॉर्मूला टी सी इज इक्वल टू, हाँ जी, ए सी इंटू, ये सी क्यों नहीं बन रहा, बन गया, ए सी इंटू आउटपुट। क्या और कोई फॉर्मूला भी हो सकता है? पक्का? चलो तो नेक्स्ट हेडिंग, टीवीसी, बोलो, टीएफसी लेस, सॉरी, टीसी लेस, दूसरा फॉर्मूला एवीसी इंटू, इसका क्या एक और फॉर्मूला हो सकता है? सिग्मा एमसी, एमसी वही तो टीवीसी बनेगा। टीवीसी का फॉर्मूला, एमसी का फॉर्मूला क्या लिखा था? टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। अभी सब पता चल जाएगी जब क्वेश्चन कराऊंगी, यहीं पे बुलाऊंगी एक एक को भी। टीवीसी इज इक्वल टू टीसी लेस टीएफसी। दूसरा फॉर्मूला है क्या कोई? टीवीसी नहीं लिखा, टीएफसी है, एफ की जगह वी कर दो। टीएफसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीवी, और टीएफसी इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला एएफसी इंटू आउटपुट। सुंदर सुंदर बनाना इस पेज पे। अब क्या हुआ? चौथा फॉर्मूला एसी सिग्मा है ये, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। दूसरा फॉर्मूला टीसी अपॉन आउटपुट। क्वेश्चन, एलएसी मजा आता है मुझे। चलो नेक्स्ट, एवीसी इज इक्वल टू एसी माइनस एएफसी, और एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन आउटपुट। नेक्स्ट, एएफसी एसी लेस एबीसी, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन आउटपुट। एमसी का बचा है, एमसी का बचा है बस, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। एमसी इज इक्वल टू डेल्टा टीवीसी अपॉन आउटपुट। आउटपुट को तुम हर जगह क्यू भी लिख सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टीसी अपॉन आउटपुट। एमसी का एक और फॉर्मूला टीवीसी एन माइनस 1, और दूसरा एक और टीसी एन माइनस 1। पेपर में ना पन्ने पलटते रह जाओगे। हाँ
तो लिख तो लिया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिख दूं। इसी फॉर्मूला शीट पे 2 पॉइंट और लिखने हैं एंड में, साइड में लिख लेना। चलो यहाँ पे लिख रही हूं मैं, Q इज इक्वल टू 0, क्या पढ़ाया था अभी, क्या क्या इक्वल होंगे, TFC इज इक्वल टू TC एट Q इज इक्वल टू 1, क्या क्या इक्वल हो सकते हैं, और TVC इक्वल टू AVC नहीं होगा क्योंकि आउटपुट तो बनी है, हाँ या ना, नहीं आ रहे आंसर, और ये इक्वल होगा हमारी MC के। हाँ क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, जितनी जल्दी क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी क्लास खत्म। इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू MC, नहीं हाँ 5 एग्जाम्पल्स हैं, 5 क्वेश्चन है छोटे छोटे, जैसे हमने उसमें नहीं करे थे डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर्स में, हाँ या ना, वैसा क्वेश्चन छोटे छोटे। चलो आगे चलो, TUMU वाले क्वेश्चन किए थे ना हमने, उस टाइप के क्वेश्चन है, बस इजी 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 है सच्ची। चलो एग्जाम्पल, भाई रेडी हो जाओ, कौन आएगा, और जैसे जैसे एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे हार्ड वाली फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, एक एक को तो सबको आना है आज, ये चीज तो याद रखना। आउटपुट जिसको मैं जहां बुलाऊंगी वो वहां आएगा, आउटपुट फॉर्मूला शीट के बिना आना है। 1 2 3 4 10 18 20 40, आदर्श आओ, बिना देखे बस हो गया, बंद हो जाए रजिस्टर, रजिस्टर अभी फिलहाल के लिए बंद हो जाए, लिख लेना क्वेश्चन, लिख लो इतने उतार लो क्वेश्चन, फॉर्मूला शीट बंद हो जाए। हाँ आओ आदर्श जल्दी आओ बिना टाइम वेस्ट करे। MC इज इक्वल टू, बताओ माइनस N-1, बंद हो जाए फॉर्मूला शीट सबकी भाई, वंश बंद, डेल्टा Q, हाँ हाँ बोलो, टेन आएगा नहीं लाएगा, हाँ भाई ले लाएगा, 0 होता होगा MC, क्या होता है MC, डैश भी आएगा, 10 ही आएगा,
मैं तो देखना चाह रही हूँ कि तुम लोग क्या बोलोगे। एक एक ने आंसर जैसे जैसे मैं बोलती गई वैसे वैसे दे दिए। तुम खुद बताओ, तुम्हारा एमसी कर वैसे नहीं बनता तो इंक्रीजिंग से डिक्रीज पे नहीं आएगा, 9 आएगा। अरे वाह, तो 9 कहाँ से आएगा? ये भी हम बताएं? हम्म, तुम सही ना करवा दो। हार्ड, सबसे हार्ड वाला करवाऊंगी तुमसे तो इसलिए रोका हुआ है। चलूं आगे? लिख लिया है क्वेश्चन सबने? लिख लिया? फालतू का आ गया। हाँ जी, आओ यहाँ शिकाओ जल्दी। फॉर्मूला लिख दो पहले। सिग्मा एमसी, वेरी गुड। कैलकुलेटर्स निकाल लो, आगे के क्वेश्चन में पड़ेगी। तुम्हें उठने को किसने कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूं मैं। लिख रहा है कोई साथ साथ या नहीं लिख रहा? इतनी देर में वो सॉल्व कर रही है, इतनी देर में तुम्हारी बुक कॉपी में सॉल्व हो जाने चाहिए क्वेश्चन। वो रजिस्टर बंद करके बैठ गए क्यों? नेक्स्ट। होने वाली है। होने वाली है 10 मिनट। आकाश आओ। ये तो उसने बाहर ही चला गया। अरे यार। गुड। सही है ये। बैठो। आओ वंश, आओ आओ आओ।
आओ वंश आओ। आदर्श के ऊपर से जा रहा है क्वेश्चन। मेरे पास कोई है? आओ भाई, कौन आ रहा है? मैं आप ही साथ हूँ। इसका पूरा क्वेश्चन बस तो सोच लो, निहाल और दिशा बचे अगले 2 क्वेश्चनों के लिए। जी आपने इसमें कुछ भी लिखा है, मैं बैठा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है आप कह रहा है 28/4। हाँ अब है निहाल आओ, सारी वैल्यूज निकालनी है। नहीं यार, कौन आ रहा है? दिशा आओ, यहाँ पे आना तो एक बार पड़ेगा। शीट लेके नहीं, तुक्का तो बैठो। मैं आऊंगा। अच्छा फॉर्म, अच्छा सॉरी। दिशा आओ। कितने खुश हो रहे मैं हैं। आऊंगा। आंसर बोलने के लिए कौन कहता है? आदर्श आना। नहीं, अभी तुरंत ही फॉर्मूला शीट खोलने को बोला नहीं था मैंने। आओ, बिना देखे अब तुरंत आ जाओ, 1 सेकंड के अंदर अंदर। एक और क्वेश्चन है, चलो उसे कल कर लेंगे। ये होगा ना हाँ। TFC कैसा होता है? TFC हर वैल्यू पे क्या होता है? ऐसा नहीं होता, हर वैल्यू पे क्या है? समझ में आ रहा है? नहीं यार, फॉर्मुलेज लग रहे हैं बस, और कुछ नहीं लग रहा। हर वैल्यू पे TFC इक्वल होता है, TFC आ गया। और AFC का फॉर्मूला क्या होता है? TFC अपॉन Q। और TFC दे रखा है, Q दे रखा है, अब बस वैल्यूज निकालनी है। एक क्वेश्चन है, वो टिपिकल क्वेश्चन है, कल होगा, आज ठीक है तुम लोग अब हो गए हो एग्जॉस्ट, तो हो जाएगा। चलो तो गाइस, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, कमेंट कर देना, बताना आपको सब समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ओके बाय।